नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी ग्रुप में मैं बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो टॉपिक लेकर आया हूं मित्रों आपके सामने, ये झारखंड की जीपीएससी की, झारखंड की जितनी एग्जाम है, चाहे जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड एसएससी हो, झारखंड पंचायत सेवा हो, या ना झारखंड 10+2, झारखंड की किसी भी एग्जाम में लगभग एक दो सवाल यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे। ये बिल्कुल एकदम सिनोप्सिस है झारखंड का, खासकर झारखंड के स्थलों, जितने स्पेशल जो फेमस प्लेस है झारखंड की, उसके स्थलों के उपनाम। उपनाम का मतलब होता है कि जैसे कि घर में किसी बच्चे का नाम टिंकू रिंकू, बाकी उसके घर जो स्कूल में या कॉलेज में उसका नाम कुछ और होता है, वैसे किस कई सारे स्थलों का जो उपनाम, एक उपनाम है, एक मूल नाम है ना। जैसे ये उपनाम है, देखिए मैंने लिखा है इधर, एक साइड जो स्थल है, जो मेन स्थल है, मूल स्थल, और उसका एक स्थल का नाम है जो उस स्थल को और किस उपनाम से उसको बुलाते हैं। वैसे ये कई सारे स्थल हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज की टॉपिक में आप लोग पेन को भी निकाल लीजिए और उसको नोट करना शुरू कर दीजिएगा, नोट कीजिएगा, बार बार उसको समझिएगा। अब बार बार देखिएगा, पिछले का प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो यहाँ से कई सवाल हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने हेडिंग लिखा है झारखंड स्थलों के उपनाम। उसके जो उपनाम है यानी छोटे नाम, या उसको और किसी अन्य नाम, उपनाम का मतलब अन्य नाम से और भी बुलाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपको मालूम है झारखंड जो है, जो हमारा प्रदेश है, ये वन प्रदेश है, यानी झाड़ भूमि, इसीलिए इसका नाम झारखंड रहा। और उसके कैपिटल जो है रांची। तो सबसे पहले रांची से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। रांची जो कैपिटल है, रांची जो झारखंड का एकदम हृदय स्थल पर है, तो रांची से शुरुआत हुई। तो रांची को सबसे पहले बोला गया शहीदों का नगर। शहीदों मतलब जितने जो क्रांतिकारी हो या जो किसी वॉर में मर गए हो, तो उसको शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो शहीदों की संख्या है रांची को माना गया है, इसलिए इनको शहीदों का नगर कहा गया। उसके बाद बोलते हैं झारखंड का शिमला। झारखंड का शिमला का मतलब है कि जैसे शिमला जो है भारत की, आपको उस समय तत्कालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो बिहार जब प्रदेश था, तो बिहार, यहाँ का जो रांची का जो क्लाइमेट होता था, काफ़ी सुंदर और ठंड वाला स्थल होता था। गर्मी के समय भी यहाँ ठंडक होती थी, तो इसीलिए इसको झारखंड का शिमला बोला गया। जैसा शिमला भारत के लिए जो बताती है, वही चीज़ रांची जो पूरे बिहार के लिए बताती थी। लेकिन जैसे ही झारखंड देखेंगे कि आपको 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण होता है, तो इसको आज भी वो स्थल को कहा गया, रांची को, झारखंड का शिमला। कई सारे लोग छुट्टी बिताने, स्पेशल गर्मी की जो ग्रीष्मकालीन छुट्टी बिताने, ये रांची आते हैं। एक है मोटरिस्ट पैराडाइज। देखिए, मोटरिस्ट पैराडाइज का मतलब है कि मोटर जो चालक वर्ग थे, उनका एक स्वर्ग बोला गया है इनको, रांची को। अधिकतर जो मोटर पार्ट्स या मोटर गाड़ी है, खास करके इनकी संख्या काफ़ी रांची में आपको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए मोटरिस्ट पैराडाइज बोला गया है इनको। देखिए, नेक्स्ट एक शहर आता है जमशेदपुर। बहुत सुंदर शहर है झारखंड का, जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर आप जानते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल तो है ही, यानी औद्योगिक राजधानी है झारखंड की। तो वैसे ही जमशेदपुर को बोला गया कारखानों का शहर, यानी सबसे ज़्यादा कारखाने आपको जमशेदपुर में मिलेंगे। यानी कारखानों का शहर किसे कहा गया है? जमशेदपुर के कारखानों का शहर। एक है इस्पात नगरी। इस्पात नगरी इसलिए कि यहाँ टिस्को, TISCO, टिस्को स्टील सिटी बैठी हुई है, तो उसके कारण यहाँ स्टील का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इस्पात नगरी, है ना, झारखंड की इसको इस्पात नगरी भी कहा गया जमशेदपुर को। एक है भारत का पिट्सबर्ग। देखिए, पिट्सबर्ग जो एक प्लेस है जो खासकर लोहे के लिए, लोहे के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी चर्चित है, और वो स्थल अमेरिका में है। जो अमेरिका का पिट्सबर्ग जो है वो लोहे के प्रोडक्शन के लिए, वैसे ही जो झारखंड का जो पिट्सबर्ग है, भारत का पिट्सबर्ग इसको बोला गया है। पिट्सबर्ग यानी लोहे का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा टाटा स्टील के कारण, इसलिए इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा गया। नेक्स्ट देखिए, खेल नगरी। आप जानते हैं JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये कई सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए, खेल नगरी जो है रांची को ना कहे, रांची में भी खेल की मात्रा ज़्यादा है, खेल के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, लेकिन जमशेदपुर की तुलना में कम है, तो इसलिए इसको खेल नगरी भी बोला गया, या खेल राजधानी। यानी कि पूरे झारखंड की जो खेल राजधानी है और ये खेल नगरी, वो जमशेदपुर को ही बोला गया। तो देखिए, धीरे धीरे इसको याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले रांची मैंने बताया, शहीदों का नगर, दूसरा है झारखंड का शिमला, और तीसरा है मोटरिस्ट पैराडाइज, ये रांची को कहा हमने। फिर जमशेदपुर को हम लोगों ने कहा कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, और खेल नगरी राजधानी। नेक्स्ट देखिए, एक सिटी आती है धनबाद, ये जिला भी है, सिटी भी है। तो धनबाद जो है आप जानते हैं खदानों का शहर, यानी माइंस, सिटी ऑफ माइंस। काफ़ी सारे वहाँ माइंस आपको मिलेंगे, खास करके जो कोलवरी है, कोयले के खान, है ना, खदानों का शहर, काफ़ी सारे मात्रा में खदान है। इसको देखिए कोयला नगरी या कोयलांचल भी बोलते हैं, कोयले का आंचल या कोयला नगरी, कोयलांचल भी लिख लीजिएगा, कोयलांचल, इसको हम लोग कोयलांचल भी कहते हैं, है ना। कोयला नगरी तो कहते ही है, आप कोयलांचल भी कहते हैं, कोयलांचल,
ठीक है, कई बार देखिए अखबारों में भी आता है कोयलांचल में ये हो गया कोयलांचल, तो कोयला नगरी, कोयले के खान के लिए एक है देखिए, ठीक है। तो खदानों का सर कोयला नगरी या कोयलांचल किसको कहा गया है? धनबाद को। जो झरिया जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जो कोयले का प्रोडक्शन के लिए काफ़ी चर्चा है पूरे भारत में, है ना। नेक्स्ट देखिए देवघर, एक शहर है, देव मतलब देवताओं का घर, और इसे कहा गया मंदिरों का शहर। ध्यान रखिएगा, मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? देवघर को, है ना। इसी स्थल पे एक और स्थल है झारखंडी स्थली महादेव, ठीक है। इसे ही ये है देवघर में ही है, जो भगवान शिव की जो देवघर जो है, जो आपको जिसको बैद्यनाथ धाम बोलते हैं, वो खासकर झारखंडी स्थली महादेव को बैद्यनाथ धाम लिख लीजिएगा, बैद्यनाथ धाम, है ना। जो बैद्यनाथ धाम है काफ़ी एक 12 ज्योतिर्लिंग, जो शिव की ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में है, तो एक ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड में भी है जो देवघर वाले स्थल पे है, देवघर में। तो वहीं पर ये झारखंडी स्थली महादेव, इसलिए इनको झारखंडी महादेव भी कहा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है छोटा नागपुर। आप जानते हैं छोटा नागपुर पूरे जो झारखंड में सर्वाधिक जो छोटा नागपुर की पहाड़ी है उसको काफ़ी चर्चा, इसलिए छोटा नागपुर इसे क्षेत्र कहा गया झारखंड में। तो एक है उसको कहा गया भारत का रूर, रूर का मतलब है काफ़ी जो स्पेशल मिनरल प्रोडक्शन वाला एरिया, जो काफ़ी खनिज होते हैं यहाँ पे, कई सारे आप देखिए खनिज है, अब्रक है, कोयला है ना, तांबा है, लोहा है, सारी चीज़ प्रोडक्शन है। तो खासकर जो छोटा नागपुर वाला खासकर जो बेल्ट है देखेंगे, जो डिवीजन में बटा गया, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी जो उत्तरी छोटा नागपुर, जैसे हजारीबाग है, गिरिडीह है ना, पलामू, वो सब एरिया में दक्षिणी छोटा नागपुर आप देखेंगे आपको, जैसे रांची हो गया, है ना, गुमला हो गया, ये सारे दक्षिणी छोटा नागपुर। तो पूरे छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो भारत का रूर कहा गया, जैसे भारत का रूर यानी भारत का सर्वाधिक जो खनिज वाला संपदा क्षेत्र है यही छोटा नागपुर में। नेक्स्ट है, इसीलिए बोला गया झारखंड का खजाना, झारखंड का खजाना यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल है, सोना है, चांदी है, अब्रक है, कोयला है, तांबा है, सभी ज़्यादा आपको मिलेंगे, लोहा है ना, तो ये झारखंड का खजाना इसको बोला गया, किसको? छोटा नागपुर को। नेक्स्ट देखिए एक आता है कोडरमा। ये कोडरमा जो झारखंड का एकदम बिल्कुल बिहार से सटा हुआ जिला है, जो गया से सटा हुआ जिला है कोडरमा। झारखंड की अगर मैप में देखेंगे आप उत्तरी झारखंड की और देखेंगे तो वहाँ देखेंगे बिहार से और झारखंड का ये बीच का एक कोडरमा एक जिला है। इसे भारत की अभ्रक राजधानी यानी अभ्रक प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ झारखंड में सर्वाधिक है, झारखंड के पूरे भारत में सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसको अभ्रक नगरी भी कहा गया, पूरे भारत की अभ्रक नगरी, है ना, जो अभ्रक का प्रोडक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, इसीलिए इसको किसको? कोडरमा को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए चतरा। आज चतरा में देखिए छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसको कहा गया, चतरा को, यानी कि छोटा नागपुर का यानी गेटवे ऑफ छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर का, जैसे आप देखते हैं गेटवे ऑफ बॉम्बे है, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई को कहा गया है, बॉम्बे या मुंबई को कहा गया है, तो वैसे गेटवे ऑफ जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का जो प्रवेश यानी एंट्री की जो गेट है, इसे किसे कहा गया? चतरा। अब जानते हैं चतरा जिले में सर्वाधिक जो है वन प्रदेश यानी वन भूमि जो है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा चतरा में है ही, तो इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, है ना, गेटवे ऑफ छोटा नागपुर कहा गया। उसके बाद है देखिए एक है स्थल है कोराम्बे। ये कोराम्बे क्या है? कोराम्बे जो स्थल है आपको रामगढ़ जिले में, पहले तो ये हजारीबाग जिले के साथ था, लेकिन जब 24वां जिला ये जो बना तो रामगढ़ अलग जिला 24वां जिला है। तो इसमें क्या है कि कोराम्बे का स्थल है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। ये आपको याद होगा महाराणा प्रताप और अकबर के साथ जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, काफ़ी बड़ा चर्चा में रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप ने अपने देशभक्ति को काफ़ी बढ़िया से प्रकट किया था। तो वैसे ही जो हल्दी घाटी जो क्षेत्र है काफ़ी युद्ध वाला स्थल माना गया है ना, वॉर प्लेस, वैसे ही ये छोटा नागपुर की हल्दी घाटी इस स्थल को बोला गया कोराम्बे को। किसको? कोराम्बे को, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले रांची शुरुआत करते हैं, यानी शहीदों का नगर, झारखंड का शिमला, मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा गया? रांची को, ठीक है, आप लोग याद भी करते जाइए। दूसरी बात है जमशेदपुर को कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, खेल नगरी और राजधानी को कहा गया है। नेक्स्ट है धनबाद। धनबाद को खदानों का शहर, जो झरिया स्पेशली चर्चा में रहता है, कोयला नगरी या कोयलांचल, है ना। उसके बाद देवघर, देवघर के मंदिरों का शहर। उसके बाद झारखंडी स्थली महादेव, जिसको हम लोग बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, ये देवघर को कहा गया। नेक्स्ट स्थल है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को हम लोग भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर का मतलब है जहाँ जो खनिज संपदा वाला जो क्षेत्र है उसको रूर कहा गया है, ठीक है, रूर।
वैसे ही झारखंड का खजाना भी किसे कहा गया? छोटा नागपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में या भारत की अवरक राजधानी किसे कहा गया या अवरक नगरी किसे कहा गया, या झारखंड की अवरक नगरी किसे कहा गया? तो ये कोडरमा। देखिए इस तरह के सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी कई सारे एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड। नेक्स्ट है देखिए कोराम्बे को, देखिए ये कई बार पूछा गया कि वैसे कौन सा स्थल है जिसको छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा गया है? तो ये कोराम्बे है। ठीक है, एक स्थल देखिए छूट गया, सॉरी। चतरा जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, यानी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं, यानी झारखंड में छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा गया? तो ये हमारा चतरा जिला है। ठीक है ना, सर्वाधिक वन भूमि वाला प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इस साइड आते हैं। इस स्थल का नाम है नेत्रहाट। नेत्रहाट जो स्थल है ये है लातेहार जिले में। ठीक है, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए कौन कौन से उनको उपनाम है। एक बोला कि पहाड़ियों की मल्लिका। आप जब कभी नेत्रहाट घूमने जाएंगे, काफ़ी सारी पहाड़ी स्थल आपको मिलेंगे वहाँ पर, बहुत सुंदर, बहुत एकदम नेचुरल प्लेसेस है ना। तो पहाड़ियों की मल्लिका बोला गया, यानी पहाड़ियों की रानी। और वैसे ही नीचे देखिए छोटा नागपुर की रानी भी उसे कहा गया है, यानी पूरे जो छोटा नागपुर की जो पहाड़ी क्षेत्र उसको उसकी रानी कहा गया है। किसको? नेत्रहाट को। और एक है प्रकृति का दिल, यानी हार्ट ऑफ नेचर। प्रकृति का दिल किसे कहा गया है? हार्ट ऑफ नेचर, यानी वो भी नेत्रहाट को। एक है सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मनोरम या सौंदर्य स्थल है, वो भी नेत्रहाट को कहा गया है। ठीक है, कभी आप घूमने जाइए तो वहाँ सनसेट और सनराइज बहुत सुंदर लगता है देखने में, लगता है पहाड़ियों में चिरते हुए सूरज का उदय हो रहा है। ठीक है, तो ये है पहाड़ियों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी, प्रकृति का दिल, सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल किसे कहा गया? ये है नेत्रहाट, जो लातेहार जिले में। देखिए नेक्स्ट एक स्थल आता है हजारीबाग। हजारीबाग को हम लोग हजार बागों का शहर जैसा नाम है, वैसे उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा, हजार बागों का शहर ही हजारीबाग। काफ़ी सारे वन भूमि वाला प्रदेश है। इसे स्पेशली कहा गया था कि 7 पहाड़ियों से घिरा स्थल, घिरा शहर। 700 नहीं, 700 पहाड़ी वाला था हमारा सारंडा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये 7 पहाड़ियों से घिरा जो शहर है उसको हम लोग हजारीबाग या हजार बागों का शहर हजारीबाग। नेक्स्ट है देखिए बासुकीनाथ। अब जानते हैं बासुकीनाथ जो है दुमका जिले में आता है, और खासकर ये लगभग आपको 27 या 30 किलोमीटर लगभग वो देवघर से, जहाँ बाबा धाम है, वहाँ से बासुकीनाथ मंदिर है ना। कहते हैं कि जब भी आप कभी घूमने जाएं बाबा धाम तो इनका दर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इनका दर्शन नहीं करते पूरी आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो इससे कहा गया पंडे पुजारियों की नगरी है ना। काफ़ी सारे पंडे पुजारी है, इसकी नगरी कहा गया है। किसको? बासुकीनाथ को। बासुकीनाथ आपको मालूम होगा जब समुद्र मंथन हो रहा था, इसी बासुकीनाथ से मंदार पर्वत को एक घटनी बना करके आप देखेंगे मथनी से आप देखेंगे, उसी समुद्र से आप देखेंगे जो समुद्र मंथन हुआ था जिसमें विष और अमृत का उदय हुआ था, इसी बासुकीनाथ से इसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसे पंडे पुजारियों की नगरी। एक देखिए एक स्थल है मलूटी। ये मलूटी भी पड़ता है दुमका जिले में। ठीक है, ये इसे कहा गया है मंदिरों का गांव, यानी अब जब जाइए मलूटी ना तो पूरे गांव में सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखेंगे आपको खूब। तो ये सब देखें 2015 की 26 जनवरी की परेड दिल्ली में इसमें मलूटी की झांकी दिखाई गई थी और काफ़ी उसको वहाँ पर सराहा गया था। मंदिरों का गाँव, इसलिए मलूटी को मंदिरों का गाँव कहा गया। एक देखिए स्थल है, इसका नाम है मैक्सिलीगंज। मैक्सिलीगंज जो है रांची में। ये स्थल की एक विशेषता है कि ये गांव में बसा शहर है, पूरा चारों तरफ से एरिया गांव है, लेकिन जैसे आप गांव के बीच में जाएंगे तो शहर की कई सारी आधुनिकता आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, इसको बोला गया है दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव। एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि वैसे अंग्रेज के जो वंशज या यूरोपीय वंशज जो हमारे यहाँ आए और रह गए और जो भारत के ही विकास में रह गए, तो इसलिए आप देखें कि लोकसभा में 2 सीटें और आपको हर विधानसभा में 1 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी गई थी एंग्लो इंडियन बोल करके, है ना। अब तो धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। तो इसलिए दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन, आप जाएँ देखेंगे कि वहाँ कई सारे एंग्लो इंडियन आपको मिलेंगे। तो वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ बसे हुए, जो रांची में पड़ता है मैक्सिलीगंज, है ना। मैक्सिलीगंज उस जगह का नाम ही है। तो गांव में बसा शहर और दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव। देखिए एक स्थल है सारंडा। सारंडा जो पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम में। ये काफ़ी देखेंगे कि पुरानी हिंदी की जो स्कूली किताब में भी सारंडा के जंगल की बहुत अच्छी स्टोरी भी है उसमें। तो यहाँ इसको बोला गया 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। तो ये स्थल काफ़ी नक्सली वाला क्षेत्र भी रहा है पश्चिमी सिंहभूम का। और जब देखेंगे छोटे बड़े मिलाकर 700 पहाड़ी है वहाँ लगभग। अब पूरा स्थल घिरा हुआ है आपस में, और खूब जंगल है, खूब ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर, पहाड़ी है। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे बोला गया है? सारंडा को। नेक्स्ट है देखिए, इसको बोला गया है तेलियागढ़। सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत गड़बड़ हो गई, इसको आप लिख लीजिएगा तेलियागढ़।
तेलियागढ़। तेलियागढ़ देखिए है साहिबगंज जिले में, जिसमें गेटवे ऑफ बंगाल कहा गया है, बंगाल का प्रवेश द्वार। यानी बंगाल के, अगर आप झारखंड के मैप में देखेंगे, जहाँ साहिबगंज दिख रहा है आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र पे, तो वहाँ पर जहाँ से गंगा जाती है, तो साहिबगंज में ही आपको देखेंगे बंगाल का प्रवेश द्वार, वहीं से बंगाल की एंट्री होती थी। बंगाल जैसे गेटवे भारत का जो मुख्य द्वार जैसे बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया को, वैसे बंगाल का जो है बंगाल का प्रवेश द्वार, यानी गेटवे ऑफ बंगाल बोला गया है, ये तेलियागढ़ जो है साहिबगंज को। तो इस तरह से फिर हम लोग इस पार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए नेत्रहाट पहाड़ियों की मल्लिका, दूसरा है छोटानागपुर की रानी नेत्रहाट को कहा गया, प्रकृति का दिल नेत्रहाट को कहा गया। सूर्योदय पूछा जाए, सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल किसे कहा गया, तो ये नेत्रहाट है। नेक्स्ट है हजारीबाग पे, देखिए हजार बागों का शहर हजारीबाग, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर किसे कहते हैं, हजारीबाग को। नेक्स्ट है बासुकीनाथ जो है, ये दुमका जिले में। पूछा जाए आपसे कि पंडित पुजारियों की नगरी किसे कहा गया, देखिए एग्जाम पूछे है तो ये बासुकीनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मंदिरों का गांव, देखिए एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, खूब पूछा गया है, मंदिरों का गांव यानी मलूटी। नेक्स्ट है देखिए गांव में बसा शहर मैक्सिलीगंज, दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, ये भी मैक्सिलीगंज जो रांची जिले में। एक देखिए ये भी स्थल कई बार पूछा गया है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यही हमारा सारंडा। और नेक्स्ट है हमारा बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, कई बार एग्जाम पूछे गए झारखंड के कई सारे छोटे बड़े एग्जामों में, तो बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, तो यही है तेलियागढ़। तो इस तरह आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हम लोग लाएंगे। तो मित्रों इस आज के क्लास में यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।